स्वरा शर्मा ने कॉमर्स फील्ड से 97% लाकर अपने परिवार को और भिलाई वासियों को गौरवपूर्ण महसूस कराया है। तो हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी भाई कि इतना 97 मतलब एकदम सपना लग रहा है। जो आपने तैयारी की उनके बीच में आपने किस किन चीज़ों को फेस किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी। जब तक जो रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक सितंबर तक मैं आइसोलेशन में थी। स्वरा जी बता रही थी कि वो बहुत शारीरिक समस्याएं से जूझ रही थी, तो आपने उनका कैसे सपोर्ट किया? मैं बचपन से आर्ट्स और पेंटिंग में बहुत वो थी। स्टार्टिंग से मैंने घर वर में भी करा था और फिर मैं 7th 8th क्लास से डिप्लोमा भी कर रही हूँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। मैं सोशल मीडिया से कभी इतना दूर नहीं रही, मतलब कभी भी एग्ज़ाम के टाइम पे या जब प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कभी इतना कट ऑफ नहीं किया। मैं सोशली बहुत एक्टिव रहती हूँ। आपने सोचा था कि आपके एग्ज़ाम में इतने नंबर आ जाएंगे? एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी कविता को सही साबित करते हुए हम मौजूद हैं भिलाई के सेक्टर 4A मार्केट में, जहां पर स्वरा शर्मा ने कॉमर्स फील्ड से 97% लाकर अपने परिवार को और भिलाई वासियों को गौरवपूर्ण महसूस कराया है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे उनकी तैयारी रही, क्या कुछ उन्होंने प्रयास किया, कैसे उनका सपोर्ट रहा, टीचर का सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा। तो आइए हम उनसे जानते हैं। स्वरा जी, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा परसेंट लाकर अपने परिवार को और भिलाई वासियों को गौरवपूर्ण उनको ये दिलाया, तो कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो कि जितना हार्डवर्क किया था उसने रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जो आपने तैयारी की उनके बीच में आपने किस किन चीज़ों को फेस किया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी। जब अप्रैल से हमारी स्कूल वगैरह स्टार्ट हुई तब मैं 2 हफ्ते रेगुलर स्कूल गई और कोचिंग भी चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से खांसी सर्दी बुखार वगैरह स्टार्ट हुआ तो पहले लगा कि नॉर्मल है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो 1 महीना तक लास्ट किया, वो जा नहीं रहा था। तो फिर हम लोग ने चेकअप वगैरह कराया तो पता चला कि लंग्स में इन्फेक्शन है। अच्छा। तो फिर उसके कारण 1 हफ्ता हॉस्पिटल में एडमिट थी और फिर उसको स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए सितंबर तक, जब तक जो रिपोर्ट होती है वो नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक सितंबर तक मैं आइसोलेशन में थी। तब स्कूल भी नहीं जा रही थी, कोचिंग भी नहीं जा रही थी। तो सबसे बड़ी तो हेल्थ प्रॉब्लम ही बैरियर बना था। फिर अक्टूबर से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उसमें भी स्कूल के टीचर्स का, मेरी क्लास टीचर का, सब्जेक्ट टीचर्स का, और मैं रामाराव कोचिंग क्लासेस जाती हूँ, सेक्टर 2 में जाती थी। वहाँ पर हम लोग को शेखर सर और सुरेखा मैम पढ़ाते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बैकलॉग्स कैसे कवर करना है वो सिखाया, उसके लिए पूरी प्लानिंग करके दी। फिर आगे का कैसे उसके साथ में कवर करना है वो सब बताया, तो उन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, घर में माता पिता का कैसा योगदान रहा और कैसे वातावरण रहा? वातावरण और एनवायरनमेंट तो हमारे घर का नॉर्मल ही होता है, इतना स्टूडियस नहीं है कि दिन भर पढ़ना है, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई में और मैं अपने रिज़ल्ट को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। और जब मेरी हेल्थ भी ख़राब चल रही थी तब भी पापा मम्मी, मेरी बड़ी बहन मेंटली बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि अकेले रूम में रह रही थी। तो उन लोग बात करके सब करके बहुत मेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग रखा उन्होंने। और फिर जब से मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी तब उन्होंने भी मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डाला कि 90% के ऊपर ही लाना है या इतना ही करना है, तो उन लोग बहुत सपोर्ट करते थे। आज के बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा रील्स देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी जो मानसिकता है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रहती है। आपने पढ़ाई और सोशल मीडिया के बीच में समन्वय, समानता जैसे मैनेज कैसे किया? मैं सोशल मीडिया से कभी इतना दूर नहीं रही, मतलब कभी भी एग्ज़ाम के टाइम पे या जब प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कभी इतना कट ऑफ नहीं किया। मैं सोशली बहुत एक्टिव रहती हूँ और रहना भी चाहिए, मतलब पूरा कट ऑफ करके एकदम दूर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पता रहना चाहिए कि आजू बाजू में क्या चल रहा है। और रील्स भी, मतलब मैं कभी पूरा अनइंस्टॉल नहीं करी। जब प्रिपरेशन भी चलती थी तो जैसे मैं पढ़ के उठ रही हूँ तो अगर 5 मिनट का मैं ब्रेक भी ली हूँ तो चलते चलते रील्स वगैरह देखते रहती थी। तो कभी पूरा कट ऑफ नहीं किया, लेकिन मैनेज तो करना पड़ता है, पर एकदम ही एडिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि पूरा दिन भर वही कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको कुछ समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं, इनके बीच में जो स्ट्रेस होता है कि पढ़ाई छूटने का स्ट्रेस, कैसे करूंगी पढ़ाई, इतना समय निकल गया, उस जो समस्या के बीच में जो तनाव आता है उसको आपने कैसे मैनेज किया? स्ट्रेस तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, मैं भी रोते रहती थी कि इतना अकेला रहना पड़ रहा है, आइसोलेट हूँ, इतना सारा पढ़ाई का छूट जा रहा है सिलेबस। लेकिन फैमिली है, फ्रेंड्स है, स्कूल में जो मेरे
प्रिंसिपल सर थे एमजीएम के, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि जितनी लीव चाहिए ले लो, अच्छे से पहले पूरा रिकवर हो जाओ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करना। क्लास टीचर भी मेंटली बहुत सपोर्ट करती थी कि कुछ भी नोट्स चाहिए तो शी वॉज देयर फॉर मी, कि जब भी चाहिए मैं हूँ। सब्जेक्ट टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आपने सोचा था कि आपके एग्ज़ाम में इतने नंबर आ जाएंगे? एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अक्टूबर से स्टार्ट की थी तो लग रहा था कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अक्टूबर से पढ़ के 97 आ जाना। और एग्ज़ाम देते समय भी पहले थोड़ा कॉन्शियस मैं थी ही कि पता नहीं कैसा जाएगा, लेकिन जब पूरे एग्ज़ाम्स हो गए, मैंने लिख विख के सब आ गई, तब मुझे लग रहा था कि 90% के ऊपर तो आ सकता है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा और ऐसी क्या चीज़ है, मतलब हॉबी आपकी जो आप करना चाहते हैं? मैं बचपन से आर्ट्स और पेंटिंग में बहुत वो थी। स्टार्टिंग से मैंने घर वर में भी करा था, और फिर मैं 7th 8th क्लास से डिप्लोमा भी कर रही हूँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप फाइन आर्ट्स में। अच्छा, आप डिप्लोमा भी कर रहे हो? और लास्ट ईयर है ये। लास्ट ईयर है। अच्छा, इसके एग्ज़ाम हो गए या होने वाले हैं? एग्ज़ाम इसके मई जून में होते हैं, तो अभी होंगे लास्ट ईयर के। अब तो जो 12वीं पूरा तरीके से कंप्लीट हो गए, अब आपने फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो आप? फ्यूचर में चार्टेड अकाउंटेंट का सोचा है। अच्छा, चार्टेड अकाउंटेंट का सोचा है। इसके लिए परिवार में कैसा सपोर्ट, कैसा योगदान है आपका कि यही कि मतलब आप सीए बनना चाहती है? कई जो माता पिता होते हैं वो अलग चाहते हैं, माता पिता की सोच अलग होती है कि हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे। आपके माता पिता आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? मेरे को मतलब पहले से इंटरेस्ट तो था कि सीए करना है, क्योंकि कॉमर्स की फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छा है सीए। पर मैं कभी ऐसा प्लान नहीं करी थी कि मुझे सीए करना है। वो लाइक कि मैं सीए में या बैंकिंग वगैरह कर लूँगी, मतलब पसंद तो मुझे था सीए, लेकिन फिर मुझे पापा बहुत मेंटली सपोर्ट किए कि सीए करना चाहिए जब अगर इतना अच्छा तू पढ़ाई करती है तो। और फिर अब मुझे भी लग रहा है कि अब सीए ही करना चाहिए, तो घर वालों से भी पूरा सपोर्ट है। अच्छा, स्कूल में जो टीचरों का सपोर्ट है और वहाँ का जो वातावरण है वो कैसे था? कि आपने कहा कि आप लगभग अक्टूबर से स्कूल जाना स्टार्ट किए थे, तो आजकल क्या होता है कि हम स्कूल लेट से जाते हैं तो पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, लगभग 50% सिलेबस ख़त्म हो जाता है। उस सिलेबस को कवर करने में आपकी जो टीचर है वो उन्होंने कैसे हेल्प किया? स्कूल टीचर्स भी मुझे पहले से ही, जब मैं आइसोलेट भी थी तब भी मुझे नोट्स वगैरह भेजते रहते थे। मेरी क्लास टीचर जयश्री मैम थी, और बाकी भी सब्जेक्ट टीचर्स सब मेरी बहुत हेल्प किए। जब मैं अक्टूबर से स्टार्ट भी कर रही थी तब भी एक प्री बोर्ड हो चुका था, पर उन्होंने मेरे बारे में सोचा और उन्होंने मेरे को समझा भी। और फिर मेरा एक प्री बोर्ड और हुआ, उसमें फिर उन्होंने मेरे आंसर्स वगैरह एग्जामिन करे, उसमें क्या क्या गाइडेंस लगेगी कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से मार्क्स आते हैं। तो स्कूल टीचर्स में उसमें भी बहुत हेल्प की मेरी। आपने बताया कि आपकी जो हॉबी है वो पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग के साथ साथ आप जो पढ़ाई भी करती थी, मतलब इनको आपने कैसे मैनेज किया? जब मैं पढ़ के उठती थी तो फिर थोड़े देर घूम फिर के फिर पेंटिंग कर लेती थी, क्योंकि पेंटिंग में ऐसा कुछ मेंटली स्ट्रेस नहीं आता ना, उससे तो और रिलैक्सेशन होता है, तो उसको ऐसा कुछ मैनेज नहीं करना पड़ा, एज सच हो गया साथ साथ में। हाँ, मे बी आप अधिकतम दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? 6 to 7 आवर्स इंक्लूडिंग माई कोचिंग क्लासेस। अच्छा, और जो बच्चे हैं जो कॉमर्स लेके 11वीं से 12वीं जाने वाले हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? 11th के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आगे जाके 12th में उसका थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं जहाँ कोचिंग जाती हूँ, रामाराव कोचिंग क्लासेस, उन्होंने 11th से ही बहुत बेसिक्स से पढ़ाया था कॉमर्स, और अकाउंट्स के भी, इकोनॉमिक्स के भी, कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होती है, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो उन्होंने 11th से ही हैबिट बना दी थी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, सारे बेसिक्स क्लियर थे। तो 12th में जाके वो बेसिक्स के कारण थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अच्छा, जैसे कि स्वरा जी को आपने सुना कि उनकी बहुत ही अच्छी जर्नी है, बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं जर्नी में। हमारे साथ मौजूद हैं जो स्वरा जी की मम्मी। आइए उनसे जानते हैं कि इन परीक्षाओं के दिनों में और ये जो स्कूल के दिनों में उन्होंने कैसा सपोर्ट किया। स्वरा जी ने हमको बताया भी था कि वो कुछ दिनों आइसोलेट थी, शारीरिक समस्या से जूझ रही थी, इन दिनों के बीच में उन्होंने कैसी मदद की। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपकी जो बेटी ने आपका नाम रोशन किया है। तो आप हमें ये बताइए कि स्वरा जी बता रही थी कि वो बहुत शारीरिक समस्याएं से जूझ रही थी, तो आपने उनका कैसे सपोर्ट किया? हम लोग उसको मेंटली बहुत सपोर्ट करते थे, और हम लोग तो उसको ये भी बोलते थे कि भाई तू पास बस हो जा, हमको उससे कोई वो नहीं है, बस शरीर मतलब सेहत ज़्यादा ज़रूरी, उसकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग लगाए नहीं थे उसको, बस हमेशा यही समझाते रहते थे तू अपने पहले तबीयत ठीक कर ले, बाकी तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, बाद में अपन कवर कर ही लेंगे भाई। और लेकिन डॉक्टर लोग भी बोल दिए थे कि इसको ड्रॉप लेने के लिए, तो ये बार बार बोलती भी थी कि मेरा इतना 90 से ऊपर नहीं आ पाएगा तो मैं ड्रॉप ले लेती हूँ। लेकिन हम लोग वही बोले इतना ज़रूरी नहीं है ड्रॉप लेना भाई, आगे का ज़्यादा ज़रूरी है, अभी 12th जैसे तैसे हो जाए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अब ये करके दिखा दी तो हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी भाई कि इतना 97 मतलब एकदम
सपना लग रहा है। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं थी मतलब ये जो परसेंट इतना ज़्यादा मेरे को तो नहीं थी भाई, मेरे को लगा था 70 तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बोलती भी थी कि नहीं 90 से ऊपर आएगा, लेकिन अभी 97 आ जाएगा, वापस सोचे भी नहीं। कैसा महसूस हो रहा है जो आपकी बेटी है जो पूरे भिलाई में कॉमर्स फील्ड में 97% ला के आपका नाम रोशन किया, आपके परिवार वालों के साथ ही पूरे भिलाई वालों का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कल से तो एकदम घर में खुशी का माहौल है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है किचन में। अच्छा, रिश्तेदारों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं? सबके आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं सबके। अच्छा, उनके पापा का कैसा रिएक्शन था? पापा भी बहुत खुश है। अच्छा, और जैसे इसके पापा भी अकाउंट्स में, इसके पापा भी कॉमर्स फील्ड के थे, इसकी बड़ी बहन भी कॉमर्स में ली थी। अच्छा, तो इसके पापा का भी अकाउंट्स बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ घर की ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको पढ़ाई छोड़ के फिर बिजनेस में जाना पड़ा। तो बाकी उनका अकाउंट्स भी बहुत अच्छा था, इससे उनको बहुत उम्मीदें हैं अब। अच्छा, तो हमारे बीच में मौजूद हैं स्वरा जी की बड़ी बहन। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो छोटी बहन है उन्होंने इतना प्रतिशत ला के पूरा भिलाई वासियों को, आपके परिवार को गौरव महसूस कराया, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आपकी मम्मी ने बताया कि आप भी अकाउंट फील्ड से हैं, तो क्या कुछ सुझाव दिया अपनी छोटी बहन को कि कैसे करना चाहिए, किस तरह से तनाव से हैंडल करना चाहिए, तो उनके बारे में आप कुछ बता दीजिए। सो एक्चुअली मैंने भी सेम स्कूल से और सेम कोचिंग से पढ़ाई की है, और आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट ओनली। तो बट इसका ऐसा था कि मतलब इसका मोस्ट प्रोबेबली 9th में ऐसा हो गया था कि हाँ जीजी भी कॉमर्स ली है, पापा भी कॉमर्स वाले हैं, तो मैं भी कॉमर्स लेती हूँ। फिर उसके बाद जब 11th में पढ़ना चालू की तो एज शी सेड की कोचिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो उससे फिर इसका दिमाग तो पढ़ाई में स्टार्टिंग से था, बट और सपोर्ट करने की बात है तो जब तबीयत ख़राब हुई या कुछ हुई तो मैं और मम्मी घर पर पूरे टाइम थे उसके लिए। शी वॉज़ वेरी डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम। उसको लग रहा था कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, बट ट्यूशन में शेखर सर, सुरेखा मैम, जितने भी लोग हैं और हम लोग सब इसको मोटिवेट किए कि नहीं इस साल देना चाहिए। और जैसा कि मम्मी ने मेंशन किया कि पापा को भी सीए करना था, पर कुछ परिस्थिति के हिसाब से वो कर नहीं पाए, बट उनको मुझसे भी उम्मीदें थी कि मैं सीए करूं, बट मेरा इंटरेस्ट कॉर्पोरेट में ज़्यादा है और मैं सिंगिंग में खैरागढ़ से मास्टर्स कर रही हूँ। वो पेंटिंग करी है खैरागढ़ से और साथ में मैं मास्टर्स कर रही हूँ सिंगिंग में। और मैं अभी कॉर्पोरेट रियल एस्टेट दुबई में जॉब करती हूँ। तो फिर पापा ने मुझे वो लेगेसी दी तो मैंने फिर इसको दे दिया, क्योंकि मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है सीए में, तो मैंने इसको दे दिया कि भाई अब तू कर। तो शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड सीए का कोचिंग और सितंबर अटेम्प्ट देगी, तो आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट फॉर दैट। जैसा कि आपने देखा कि हमने उनसे बहन से बात की, कैसे उनके परिवार का सहयोग मिला और कैसे उनका स्कूल का सहयोग मिला, दोस्तों का सहयोग मिला। आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।